एक सेक्टर जिस पर मैं थोड़ा सा बुलिश हो रहा हूँ वो है फार्मा। मेरा ये मानना है कि आज शाम को जो भी अनाउंसमेंट आएगी, कल सुबह फार्मा इंडेक्स शायद एक सॉर्ट ऑफ बॉटम बनाए, वहाँ से एक अच्छे मूव आए। आपको रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। आईटी और ऑटो को थोड़ा अवॉइड करें। ये जो डर है ना निफ्टी आईटी का, ये डर टैरिफ का नहीं है, क्योंकि निफ्टी आईटी पर टैरिफ नहीं लग सकता। निफ्टी आईटी का डर है अमेरिका अपने जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा है उसमें खुद गिरने की तैयारी कर रहा है। रिसेशन का रिस्क है। आईटी और फार्मा हमारे दो सबसे बड़े सेक्टर है जो यूएस फेसिंग है, वो उस पर टैरिफ लगाना मुश्किल है। फार्मा एक ऐसा स्पेस है जो यूएस को सस्ती दवाइयाँ चाहिए, इसके लिए तो हमारी जेनरिक कंपनियां वहां पर है, तो वहां टैरिफ लगना मुश्किल है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आपका नजरिया 1 महीने से लेकर 2 महीने का है, वो है फार्मा। यूएस बेस्ड फार्मा स्टॉक्स जो हैं वहां पर आप फोकस करिए। स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुके हैं और उसमें आपको एक और सपोर्ट मिलेगा। मैं जितने भी ब्रोकरेज नोट्स पढ़ रहा हूं ना, सब में एक चीज निकल कर आ रही है कि सबसे शानदार अर्निंग्स अगर इस क्वार्टर में किसी एक सेक्टर की आएंगी तो फार्मा सेक्टर। भाई साहब, कल सुबह जो चर्चा हो रही थी, क्या हो रही थी? फार्मा रडार पे रखिए, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में जा रहा है। अब आईटी टैरिफ्स का कोई लेना देना नहीं, पर इनका सरदर्द बढ़ सकता है। इस पॉकेट को अवॉइड करिए। और आज सुबह 7 बजे से चैनल से आप जब से जुड़े हुए हैं, आपने यही सुना है। वैसे ही हुबहू सब कुछ प्ले आउट होता हुआ ट्रम्प साहब की टैरिफ्स के अनाउंसमेंट के बाद। और ये चर्चा कल हो रही थी। आज फार्मास्यूटिकल टैरिफ से अछूता कह लीजिए, बिल्कुल, और आईटी का सरदर्द बढ़ता हुआ। क्या सही पकड़ा कल अपन ने? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। और मैं एक चीज कहूँ, आप का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज आपने 10 स्टॉक ग्रीन में ले लिए, मतलब लाइफ में मैंने बोल कम सरदर्द हुआ। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसका इससे अच्छा एग्जांपल वैसे हो नहीं सकता, लेकिन ठीक है। वैसे अप्रोच यही होनी चाहिए लाइफ में। सब कुछ ही अगर नेगेटिव सभी बोलेंगे तो फिर फायदा क्या है? थोड़ा तो हमको लाइफ में पॉजिटिव भी होना चाहिए। देखिए, मैं जो चीज़ हमने कल बात की थी, और अगर कल आपने, वैसे कल ही इंटरडे में फार्मा घूम गया था। वैसे हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को एक स्टेप आगे रखने की। एक बार वो चीज हो जाए, उसके बाद गैप अप के साथ खुले, उसके बाद क्या मतलब बचा, उसका कोई मतलब नहीं बचता है ना। अब आज ये सारे के सारे स्टॉक्स गैप के साथ खुलेंगे। हमने लाइन दी थी कि आईटी से बचे और फार्मा खरीदें। मुझे लग रहा है आज सिर्फ एक फार्मा सेक्टर है जो आपको बड़ा गैप अप देगा, और बाकी सब में तो खैर गैप डाउन होने वाला है। वैसे अब गैप डाउन उतना नहीं दिखा रहा है, 250 पॉइंट नीचे निफ्टी। और अगर आप कंसिडर करें कल हम 170 पॉइंट ऊपर थे, नेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब मार्केट। और ये मैंने डिफरेंशियल जो है ना, ये तर्क के साथ समझाया था कि क्यों आईटी वर्सेस फार्मा इस तरीके से शायद प्ले आउट होगा। तो ये नेक्स्ट लाइन, तो ये एक चीज़ जो है हमने लॉजिक के साथ समझाई थी। अब जो ट्रम्प का फैसला है ना, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो खुद यूएस पर आएगा। सबसे बड़ी मंदी खुद यूएस में आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो आईटी शेयरों के लिए खराब होगा। और इसके लिए हो सकता है कि बीच में आईटी में भी बीच में रैली आया, हो सकता है आज भी एक बार लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आ जाए आईटी में, लेकिन अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो इसके लिए जहां भी अनसर्टेनिटी हो ना, वहां पर आपको शायद सस्ते भी मिले शेयर, वो नहीं लेने चाहिए। फार्मा अच्छी पोजीशन में है, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि आगे देखेंगे, लेकिन अगर देखना होता तब तक देख चुके होते। तो आगे देखेंगे तो मतलब फिर हम भी आगे देखेंगे। अभी तो हम इसमें पॉजिटिव रहेंगे ना। मुझे लग रहा है कि आज बड़े गैप अप के बाद भी चलना चाहिए फार्मा। हाँ, गैप बहुत ही बड़ा हो गया, सीधा सारे स्टॉक सर्किट पे ही खुल गए, तब तो खैर क्या करेंगे, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो आपको अपनी पोजीशन को लेकर चलना होगा। लेकिन जो बाकी के सेक्टर्स है ना, उसमें थोड़ा सोच समझ कर चलने की जरूरत है। कुछ देर में जब हम शो की शुरुआत करेंगे और बाकी सेक्टर्स की बात करेंगे, एक एक इंडिविजुअल सेक्टर की बात करेंगे आज, उन सब पर जब डिटेल में आएंगे तब बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, डिटेल में समझेंगे। ट्रम्प साहब ने कल 180 प्लस देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा दिया, और उनमें 60 ऐसे देश जिनमें से कहीं ज्यादा टैरिफ इंपोज किया गया है।